दुष्यंत जी कह के चले गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब दुष्यंत जी की कोई सुन नहीं रहा तो हमारी कौन सुनेगा जी। मेरा नाम कुलदीप है जी, मैं गांव पोपड़ा का रहने वाला हूं। कुलदीप जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या बाजरे की है। कैसे? खेत में बाजरा बोया था, सरकार ने बोया था, कह रही थी कि 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से देगी, लेकिन 7,000 तो देने की बात, हमारा बाजरा ही नहीं बिक रहा। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या वजह है बाजरा ना बिकने का? फिर भी दिक्कत ये है जी, पहले तो सरकारी कह रही थी कि पंजीकरण कराओ, पंजीकरण भी करा लिया। करा के हमने अड़ेवा मंडी में गए थे, गेट पास वाले बोले भाई तुम्हारा गेट पास जीरी का कटता है, बाजरे का है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से दबा दिया हमारे को। तो जब आपको पता चला कि आपका गेट पास बाजरे का नहीं होकर जीरी का है, तब आपको कैसा लगा? हमने ये लगा जी कि हमारा काम नहीं होगा। नहीं, आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ? आश्चर्य इस चीज़ का? नहीं, आश्चर्य तो है भी हमारा काम बनेगा ही नहीं, इसलिए हम अपने यहाँ अपने अड़ेवा मंडी में दुष्यंत जी आए थे। हम उनको 14 तारीख को मिले थे। वहाँ जाने के बाद CM साहब से बात करके वो बोले भी तुम्हारा काम बन जाएगा। उन्होंने सेक्रेटरी साहब को बोला था अभी तुम्हारा बाजरा, दुष्यंत जी ने क्या बोला? भी सेक्रेटरी साहब जी अगर आपने ही इनका काम करवाना है और जो भी इनके कागज कार्रवाई है आप ही पूरी करवाओगे। ठीक है। वो कह के चले गए, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स, चला गया? दुष्यंत जी कह के चले गए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब दुष्यंत चौटाला जी की नहीं अधिकारी मान रहे, तो आप लोगों की कौन मानेगा? हमारी कौन सुनेगा जी, ये बात है जी। आप जब दुष्यंत जी की कोई सुन नहीं रहा तो हमारी कौन सुनेगा जी। CM साहब मौके पे आके कह के गए हैं और सेक्रेटरी साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। वो एक बात और कहने लग गया, अब भाई ये 13 तारीख लास्ट है, उसके बाद कट्टे खाली करके अपने बाजरा उठा के लेके जाइए। ठीक है, हम क्या करें, आज 13 तारीख लास्ट है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें 14 तारीख से लेकर अब तक धक्के ही खा रहे हैं, हमने कुछ नहीं मिला यहाँ से। सर जी, गंगा टेडी सर, मेरा नाम नसीब कुमार है। तो हमारी भी सेम यही समस्या है। सबसे बड़ी बात दिक्कत एक बात का आ रही है कि देखो, जब किसी आम जनता की कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो बंदा कहाँ पे जाएगा? ऊपर किसी विधायक से, किसी मंत्री से मिलते हैं। अब उस दिन अनाज मंडी में 24 अक्टूबर को डिप्टी CM मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए हुए थे। डिप्टी CM के कहने पर मार्केट कमेटी ने कट्टे तो तुलाई करवा दी, लेकिन अभी तक कोई गेट पास नहीं बना, कोई उनका बिक्रिया को रिकॉर्ड नहीं दिया हमारे को। और मार्केट कमेटी कह रही कि भाई अपने कट्टे खाली करके अपनी फसल ले जाओ और हमारे कट्टे खाली कर दे दो। कुछ नहीं हो सकता। आज उस दिन आपको आश्वासन दिया, आपको लगा था कि आपका काम बन जाएगा? हमें लगा था कि सर बिल्कुल काम होगा। जब डिप्टी CM ने बोल दिया है, उन्होंने कट्टे तुलाई करवा दी है, उनके कहने बावजूद भी सबसे बड़ी बात देखो, जब एक मौके के मंत्री की नहीं चल रही है तो सरकार में पब्लिक की क्या चलेगी? उप मुख्यमंत्री है, मौके के उप मुख्यमंत्री, उनके कहने पर भी अधिकारी कोई बात नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ रहा, तो आम पब्लिक की कौन सुनेगा? ये सरकार तो मात्र कहने की सरकार है, लेकिन किसानों को जितनी दिक्कतें आ रही है ना, बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये जो सरकार बनाती है ना, किसान ही बनाते हैं। जो अधिकारी है वो भी किसी किसान के बेटे हैं। हर घर से किसान का बेटा है। जो अधिकारी आ लिया, कोई मंत्री आ लिया, जो भी आ लिया, इनके काम नहीं हो रहे। अब ये परेशानी उठा रहे हैं ना, तो सरकार कैसे बनेगी? आगे आने वाले चुनाव में सरकार को इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मतदान होने हैं। ये किसान जो सब इनके खिलाफ जाएंगे, रिजल्ट तो बड़ौदा में वो देख चुके हैं। जिसका रिजल्ट आने वाले समय में देखना पड़ेगा। सरकार को इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब मौके के मंत्री के इनको सुन रहा है तो और किसकी सुनेगा? मुख्यमंत्री भी कोई सुन नहीं रहा। कमाल की बात है। ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? ऐसी सरकार तो सत्ता में रहने के लायक भी नहीं है। देखो, अगर देखा जाए तो वो तो गलती सरकार की है ना। सरकार देखो कि जो अधिकारी गलती कर रहे हैं, सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। जहाँ से गलती पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? डिप्टी CM कहने पर भी जो अधिकारी फिर भी काम नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी नहीं समझ रहे, कह देते कि हाँ भाई हो गया, हम नहीं कुछ कर सकते। आप जहाँ मर्जी जाओ, अपने अधिकारियों से बात करो, आप उपायुक्त से मिलो, मुख्यमंत्री जी से मिलो दोबारा। अब वो कह रहे हैं दोबारा मुख्यमंत्री से मिल लो जाके। यहाँ पे तहसीलदार साहब को मिलते हैं, SDM साहब को मिलते हैं, सभी अपने रास्ते से हटाने की बात करते हैं। भाई चलो जी जाओ, उनसे बात कर लो, वो बात करेंगे कुछ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। SDM साहब से मिले, उन्होंने बोल दिया मैं तहसीलदार साहब को बोलता हूँ, तहसीलदार साहब से बात करो। तहसीलदार साहब के पास में हम 24 अक्टूबर से लेकर आज चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल तहसीलदार साहब मैडम ने हाथ खड़े कर दिए, बोले जी हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो रिपोर्ट बना के भेजी DRO करनाल को।
लेकिन DRO करनाल से क्या आज 13 नवंबर हो गया सर, देख लो। अब तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब तो कल मैडम बोली है, जो तहसीलदार मैडम असंध की मैडम ने कह दिया कि हमने तो जी अपनी तरफ से DRO करनाल को रिपोर्ट बना के भेजी थी, इतने थे किसानों की ये समस्या है, इनको आप ठीक करवा जाए। लेकिन कह रहे हैं कि DRO ऑफिस की तरफ से अब तक हमें को कोई रिपोर्ट अप्लाई नहीं आया है। अब हमने बोला थी मैडम मार्केट कमेटी कह रही कि 13 तारीख के बाद में, 13 नवंबर के बाद में कोई फसल का बिक्री नहीं होगा, कोई गेट पास नहीं होगा। अब जो हमारी फसलें पड़ी हैं वो फसलें तो रह गई। आज लास्ट डेट थी, इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब हम क्या करें, उन फसलों को कहाँ पे लेके जाए, कहाँ बिक्री करें? कोई समाधान नहीं है। सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है। नहीं सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी कुछ त्रुटियाँ हैं, और वो त्रुटियाँ हैं जो टेक्निकल टीम के लगा के चलो। अगर सरकार को देखना चाहिए, इसमें बहुत कुछ त्रुटियाँ हैं जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें कुछ त्रुटियाँ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ त्रुटियाँ इसके अंदर ये है, जैसे हम वेबसाइट पे डिटेल डलवाते हैं कि किसान ने अभी पंजीकरण करना है, तो उसका जो एकड़ रिकॉर्ड आता है ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं डालने में, रिकॉर्ड पूरा नहीं डल पाता। दूसरा क्या होता है, चलो उसका पंजीकरण हो गया किसान का, फिर सरकार ने जो कंडीशन लगाई है कि हम मान लीजिए कि फसल है बाजरे की, तो हम 8 एकड़ से ऊपर नहीं खरीदें, कि हम 8 क्विंटल से ऊपर नहीं खरीदेंगे। अगर किसान का मान लीजिए 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 15 क्विंटल बाजरा होता है, तो उसको जो एक्स्ट्रा जो फसल बची उसको कहाँ पे लेके जाए? सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जो फसल है किसान की, सरकार से ज़्यादा किसान को पता है कि मेरी फसल कितनी होगी प्रति एकड़ में। सरकार ने कंडीशन लगा दी कि आप धान की फसल आप 30 क्विंटल बेच सकते हो 1 एकड़ पे। अगर किसान का मान लीजिए 1 क्विंटल में 50 क्विंटल निकल रहा है 1 एकड़ में, तो उस बाकी फसल को क्या करेगा वो? अब आड़ती बोल देते हैं, सरकार बोलती है अब उठाकर अपना ले जाओ, तो जो बाकी फसल है उसका क्या करें? सरकार की सबसे बड़ी खामियाजा गलती ये भी है, सरकार को होना चाहिए कि आपका जितना एकड़ है ना, आप उसको कंप्लीट बेच सकते हो, चाहे उसमें आपका 30 क्विंटल हो, उसमें 50 क्विंटल हो, एकड़ हिसाब से होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती ये है सर। जाए तो प्रशासन के बहुत ढील है। अब किसी भी अधिकारी से बात करते हैं सर, मतलब अपने रास्ते से निकालने की कोशिश करता है कि ये बोलते हैं कि हाँ देखते हैं, करते हैं, आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे SDM असंध को आके मिले सर। SDM साहब ने तुरंत तहसीलदार साहब को ऑर्डर किया कि आप ये देखिए और ये जो विभाग में जो गलती है उनको ठीक करवाइए। अभी किसानों की फसल की दिक्कत आ रही है, अब ये फसल को कैसे कहाँ पे लेके जाएंगे? जब पटवारियों का रिकॉर्ड चेक करवाए गए, उस रिकॉर्ड में भी काफ़ी गलतियां पाई गई हैं, क्योंकि इन्होंने गिरदौरियों में फसलों में गलत चढ़ाई हुई हैं। कहीं भी जीरी चढ़ा हुआ है, बाजरे फसल में जीरी है, जीरी फसल में कहीं बाजरा कहीं मक्का है। अब इनकी वजह से काफ़ी जो दिक्कतें आ रही है, किसानों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, धक्के खाते पड़ रहे हैं। और अपनी तरफ से अगले कह रहे हैं कि अब दिक्कत इनकी गलतियाँ इन्होंने कर रखी हैं, लेकिन उससे सजा किसान भुगत रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते। सर हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो ऐसे अधिकारी है कि घर बैठे अपनी रिपोर्ट बना लेते हैं और सरकार को भी धोखा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड गलत भर रहे हैं और किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब इन गलतियों का इनको जो जिन अधिकारियों ने गलती करी है इनको सजा मिलनी चाहिए, और हमारी फसलों का सर हमारा बिक्री होना चाहिए। जैसे कि आज लास्ट डेट है बाजरे की, बुलाई थी कि आप लोग जीरी कम लगाओ, धान कम लगाओ, आप देसी फसल लगाओ, बाजरे लगाओ, मक्की लगाओ। हमने ADO साहब के कहने पर एग्रीकल्चर टीम वाले आते थे, उनसे बैठते थे, जानकारियाँ लेते थे, उनके कहने पे हमने फसलें जो उगाई हैं बाजरा, अब वो आज हमें बेचने में दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी फसल बिक्री नहीं हो पा रही है। अब इसका समाधान बताओ हम क्या करें? हमारी फसल नहीं बिके तो किसान कहाँ से काम चलाएगा? किसान का यही साधन होता है, रोजगार ये होता है कि अपना खेती बाड़ी करके अपनी फसल को बेच के गुजारा करें। अब ये हमारी फसल बिक नहीं पा रही है, तो हमें बताओ क्या करें? हमारा तो परिवार को हमारी मुसीबत हो गई ना, कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा करेंगे? सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, अधिकारियों से बात करते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, अपने कह देते हैं कि अधिकारी को रास्ता दें, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। SDM साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, पटवारियों से मिल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सभी बोल देते हैं कि हाँ भाई देख रहे हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा सर। अब लास्ट डेट थी आज की, हमारी फसल वो भी रहेगी, अब बिक्री भी नहीं हो पाएगा, गेट पास भी नहीं हो पाएगा। अब बताओ सर हम अपनी फसल को लेकर कहाँ पे जाएँ? गलती विभाग ने करी है।